क्या आप जानते हैं देवताओं में सबसे सुंदर और तेजस्वी कौन था? उनकी सुंदरता ने देवियों को भी मोहित कर दिया, लेकिन इसी सुंदरता ने उन्हें बड़ा संकट भी दे दिया। बहुत समय पहले देवताओं में सबसे सुंदर और तेजस्वी थे चंद्रदेव। उनका प्रकाश इतना मनमोहक था कि देवियां तक उन पर मोहित हो जाती। देवताओं ने उन्हें सौंदर्य का देवता और आकाश का राजा कहा। लेकिन सुंदरता कभी कभी अहंकार बन जाती है, और यही हुआ चंद्रदेव के साथ। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ, जो सभी नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और भी बहुत। पर चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रेम था सिर्फ रोहिणी से। बाकी 26 पत्नियां अकेली और उदास रहने लगीं। वे सभी जाकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास रोने लगीं। पिताजी, चंद्र केवल रोहिणी के साथ रहता है, हम सब उपेक्षित हैं। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे। अरे चंद्र, तुझे 27 नक्षत्रों से विवाह दिया ताकि तू आकाश में संतुलन रखे, और तू एक ही नक्षत्र में अटका हुआ है। चंद्रदेव मुस्कुराए। पितामह, प्रेम तो दिल से होता है, क्या नक्षत्र भी बराबर बांटने चाहिए? दक्ष का चेहरा तमतमा उठा और उन्होंने श्राप दिया। अरे मूर्ख, तू अहंकारी है, इसलिए तेरा तेज क्षीण होगा, तू हर रोज घटेगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा। श्राप के बाद चंद्रदेव का प्रकाश घटने लगा। आकाश में उनका रूप मुरझाने लगा। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि उनके बिना समय की गणना और ज्वार भाटा सब बिगड़ने लगा। रोहिणी रोने लगी। स्वामी, कुछ कीजिए, आपका तेज लुप्त हो रहा है। तब चंद्रदेव गए कैलाश पर्वत पर और महादेव की घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, चंद्र, तेरे तेज को मैं अमर कर देता हूं, पर श्राप अटल है, इसलिए तू हर 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। तू मरेगा भी और जन्म लेगा भी, यही तेरी शांति और दंड दोनों होंगे। तब से चंद्रदेव हर महीने अमावस्या को मृत होते हैं और पूर्णिमा को पुनर्जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात चंद्रदेव कैलाश पर्वत पर शिव के चरणों में लेटे रहते हैं, जहां उनका शरीर बिना प्रकाश के शांत रहता है। अगली सुबह जब पहला कण दिखाई देता है, वह शिव के तीसरे नेत्र की कृपा से पुनर्जन्म होता है। देवता बोले, प्रभु, अब चंद्र रोज मरकर भी जीता है। शिव मुस्कुराए। हाँ, यही सिखाता है कि प्रेम में भी संतुलन होना चाहिए। प्रेम सुंदर है, पर जब उसमें अहंकार जुड़ जाए तो वो भी श्राप बन जाता है। यह कहानी चंद्रदेव और 27 नक्षत्र पत्नियों की है, और इसे श्रीमद्भागवतम और विष्णु पुराण से प्रेरित किया गया है। श्रीमद्भागवतम में चंद्रमा का घट बढ़ना और नक्षत्रों के साथ संबंध का वर्णन मिलता है, जबकि विष्णु पुराण में उनके प्रति शिव का वरदान और श्राप का विवरण है।